श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज भगवान का आदिवास है। आज के दिन भगवान को वेलकम किया जाता है। तो टुमारो द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ गौर पूर्णिमा, और आज जो भगवान का मोस्ट मर्सीफुल अवतार है, परम करुणा बहुद्विजन निताय गौरचंद्र, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाद दुनिया के जितने भी कष्ट थे सब खत्म हो गए। चैतन्य महाप्रभु का बहुत विशेष अवतार है। उन्होंने बहुत ही सरल मार्ग दिया, क्या हरिनाम संकीर्तन का। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उन्होंने विद्या रस का आस्वादन किया, पूरा सबसे बड़े स्कॉलर बने विश्व के। उनसे बड़े उन्होंने दिग्विजय पंडित का भी परास्त किया। पूरे विश्व भर में वो टॉप स्कॉलर थे। और उसके बाद उन्होंने उस मार्ग को छोड़कर भक्ति मार्ग का ग्रहण किया। तो महाप्रभु प्रभुपाद जी हमें जो भी आंदोलन चालू किया वो बताते, बार बार हमेशा लिखते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने आया हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने ही ये परिणाम संकीर्तन दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे, उन्होंने विद्यारस का पूरा फिर एक समय वो पिताजी का श्राद्ध करने का बहाना ढूंढ के वो कहाँ चले गए, गया धाम। और एक्चुअली उससे पहले क्या हुआ कि समाज में भक्त लोग को लोग परेशान करते रहते थे, कितनी भक्ति क्यों कर रहे आप लोग, आप लोग परेशान करते रहते, हम लोग को इतना जोर जोर से कीर्तन करते, ये करते वो करते। तो भक्तों पर बहुत ही लांछन लगाए जाते थे। और भक्त लोग देखते थे भौतिकवादी लोग भौतिक रस में केवल एकदम डूबे हुए हैं, जो कि क्षण भंगुर है। तो उन्हें बहुत कष्ट होता था कि अरे ये लोग ऐसे रस से के, ये तो माया की चाल है कि इनको भौतिक सुख दे रहे, लेकिन फिर अगले जन्म में इनको बहुत पीड़ा मिलेगी, हो सकता है इनको जानवर का शरीर मिले। तो भक्त लोग बहुत ही दुखित होते थे, भगवान को पुकारते, भगवान आप कुछ कीजिए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया और बोले अब भक्तों को बहुत कष्ट हो रहा है, भक्त लोग पुकार रहे हैं मुझे। अभी तक वो विद्यारस का आस्वादन किए थे, अब वो चाह रहे थे कि अब सबको कृष्ण प्रेम बांटा जाए। देखिए महाप्रभु का अवतार भी हुआ, उससे पहले ही भक्त लोग पूरा रो रहे थे कि भगवान प्रकट हो जाए। कृष्ण का भी अवतार हुआ उस समय। कंस ने जान पूछ के, नारद मुनि ने कंस को मिलकर बोला कि अरे आप वसुदेव और देवकी को कैसे छोड़ दिए, उनका बच्चा को। पहला पुत्र, 8वां पुत्र बोले, उन्होंने फ्लावर घुमा दिया। देखिए पहला पेटल कौन है, दूसरा पेटल कौन है, 1 2 3 4 8 घुमा दिया। अब कौन पहला है? मतलब कोई भी विष्णु किसी भी रूप में आ सकता है, पहला में भी 8वां आ सकता है, 8वां में पहला है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि ताकि कंस के हृदय में क्या हो गया था, थोड़ी सहानुभूति आ गई थी। वासुदेव ने जब पहला पुत्र लाके दे दिया था अपने हाथ से, तो उसको लगने लगा सही आदमी ने, इसको नहीं मारेंगे। तो नारद मुनि घबरा गए, भाई इसके हृदय में तो अच्छा भक्तों का संग कर रहा है, वसुदेव का संग कर रहा है, तो सुधर जा रहे हैं। और सुधर जाएगा तो फिर भगवान कुछ करेंगे नहीं। तो इसीलिए उसके हृदय फिर से क्या किया उसने, क्योंकि भक्तों पे जब अत्याचार होता है तो भगवान, भक्त लोग जब भगवान को पुकारते तो भगवान को आना पड़ता। तो चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर बहुत पुकारा तो आए। अब नवदीप में भक्त लोग पुकार रहे थे, भगवान उनको पता था भगवान आ चुके हैं। भगवान आए, लेकिन मैं कृष्ण प्रेम की जो दवाई है वो बांट रहे नहीं है। तो अब भक्त लोग फिर जब बहुत पीड़ित थे, तो फिर भगवान ने बोला अब बहुत हो गया, और मुझे अपनी लीला अभी कृष्ण प्रेम प्रकट करना, परिणाम सबको बांटना पड़े। तब जाके वो गया धाम गए। और रास्ते में उन्होंने एक लीला की। क्या लीला की कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जा रहे थे अपने, ये सब भक्त नहीं थे कोई,
तो महाप्रभु उनको बोलने लगे कि उनको बुखार हो गया बहुत जबरदस्त, और वो लोग कितना भी क्या बोलते हैं दवाई लाते थे कोई काम, तो महाप्रभु ने बोला एक दवाई काम करेगी। दुनिया में विप्र पादुदक भगवान के भक्त जो होते हैं उनके चरण के जो पानी होती है बहुत, इस दुनिया में 3 महाबल है, वैष्णव पद धूलि, वैष्णव पद जल, और वैष्णव अवशेष, मतलब भगवान के भक्तों, जो भक्त मतलब जो भगवान को अपना जीवन जो 24 आवर्स भगवान की प्लेजर के लिए जीता है उसको बोलते हैं भक्त। तो ऐसे भक्तों के पद की धूलि, उनके पद का जल ग्रहण कर लेने से आदमी का सब दुख विमोचन हो जाता है। तो और ये जो स्कॉलर उनके स्टूडेंट थे था उनको घमंड था कि हम लोग क्या है बहुत पंडित है। तो महाप्रभु दिखाना चाहते थे कितने ही बड़ी पंडित हो आप, जब तक उससे भी ऊपर क्या है भगवान के भक्तों के ऊपर। तो उन्होंने जब महाप्रभु को लाख प्रयास किया ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही विप्रो पादुदक भगवान के भक्तों का चरण का पानी पिया, पहले जमाने विप्र सब भक्त होते थे, तो उन्होंने जैसे चरण का धूलि दिया, उन्होंने पानी पिया तो महाप्रभु एकदम ठीक हो गए। फिर महाप्रभु गया पहुंचे, और गया में उन्होंने भगवान के सुंदर विष्णुपाद का दर्शन किया, और वो एकदम वहां पर बहुत सारे भक्त लोग ब्राह्मण लोग भगवान की दोनों गा रहे थे कि ये चरण कमल जो है शंकर जी भी इसका आश्रय लेते हैं, लक्ष्मी जी भी इसका आश्रय लेती है, बलि महाराज के सर पे भगवान ने सर रखा था, गंगा इससे स्फुरित होती है। इन चरण कमल को कोई स्मरण भी करता है तो उसका जीवन क्या होता है। कोई अगर इस चरण कमल का नित्य स्मरण करेगा उसके जीवन में भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते। इस प्रकार से महाप्रभु के आंखों से आंसू आने लगा। अब पहली बार महाप्रभु क्या करने लगे, कृष्ण प्रेम प्रकट, वहां पर ईश्वरपुरी भी आ गए, उन्होंने उनका आलिंगन किया, प्रणाम किया, और इस प्रकार से दोनों प्रेम रस में एकदम आस्वादन करने लगे। फिर महाप्रभु बोलने लगे कि अभी मेरा तीर्थ यात्रा सफल हो गया, गया आने से तो मेरा श्राद्ध करूंगा तब जाके एक पिताजी का उद्धार, इसके लिए श्राद्ध किया उसका उद्धार होगा, वो भी करने के बाद। लेकिन आपका दर्शन मात्र से मेरा कोटि कोटि पूर्वज का क्या हो गया उद्धार, क्योंकि आपने वैष्णव के शरण लेने से आदमी को कृष्ण भक्ति मिल जाती है, और उसके जन्म जन्मांतर का जो भौतिक जगत का बंधन इससे मुक्त हो जाता है। तो ईश्वरपुरी बोलने लगे मुझे आपको देख के एकदम लग रहा है कि आप भगवान ही हैं, आपको मैं जब से देखा हूं नवद्वीप में मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं, आप मेरे हृदय को पूरा आकर्षित करें। उसके बाद महाप्रभु अपने पिताजी का श्राद्ध ले करते हैं, अलग अलग जाके बालू से पिंड देते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, राम गया में युधिष्ठिर गया, ऐसे करके अलग अलग स्थानों पे गया के अंदर। उसके बाद महाप्रभु एक दिन अपने घर में कुकिंग करते रहते हैं वहां पर, तो कुकिंग करते रहते वहां पर कौन आए थे उस समय, ईश्वरपुरी आ जाते। और ईश्वरपुरी को ईश्वरपुरी सही समय पे आ गया, बोले आइए बैठिए, बोले कि एकदम उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, बोले प्रसाद आप प्लीज मेरे घर प्रसाद ग्रहण कीजिए। बोले लेकिन तुम क्या खाएगा, बोले हम 1 मिनट में कुकिंग कर लेंगे। बोले इससे बड़े हम लोग 2 पार्ट में कर लेते हैं, मैं थोड़ा खा लूंगा तुम खा लूंगा। नहीं आप पूरा खाइए। हम तुरंत उसके उन्हें पूरा भगवान ईश्वरपुरी की बहुत सुंदर सेवा की। और फिर लक्ष्मी देवी तब तक अंदर आके कुकिंग, लक्ष्मी देवी वहां पर आ जाती है और कुकिंग कर लेती हैं। और उसके बाद फिर महाप्रभु बोलते हैं कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं आपको सेवा कर पाया। और फिर 1-2 दिन बाद महाप्रभु के घर जाते हैं और बोलते हैं मुझे आप, मैं भौतिक जगत में मेरे को आप संसार समुद्र से मेरा क्या कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए, और कृष्ण के प्रति प्रेम दे दीजिए। तो आदमी गुरु के पास जाता है 2 चीज मांगना चाहिए, क्या, संसार समुद्र हईते करीबे उद्धार, आप मेरा संसार समुद्र मेटेरियल लाइफ से मेरे को निकाल दीजिए, और केवल मेटेरियल लाइफ से निकालिए नहीं, कृष्ण प्रेम रस में मेरे को डुबा दीजिए। वहां पर चैतन्य महाप्रभु श्लोक में बोलते हैं संसार समुद्र हईते करीबे उद्धार, आप मेरे को संसार भौतिक इंटेंगलमेंट से बाहर निकाल दिए, और कृष्ण के प्रति क्या दे दीजिए, उस रस में डुबा दिए। एक सागर से निकाल दिए दूसरे सागर में, केवल एक सागर से निकालिए मत, ऐसा करने से फायदा नहीं होगा। समझ रहे, जैसे परसों तरसों
एक बच्चा बता रहा था कि मैं कुछ दिन पहले जो लेक्चर दिया था कि कैसे आदमी को माया में नहीं रहना चाहिए, माया कितनी खतरनाक होती है, माया ट्रिक्स एंड किक्स। तो एक सेकेंड का जो बच्चा आया था, सेकेंड प्रोग्राम करे थे, तो उसको सुनने में उसको बहुत लॉजिकल लगा, ठीक बोल रहे, बहुत सारे स्टोरी समझा देता कैसे माया आदमी को ट्रिक और किक करता है, गर्लफ्रेंड ने सबको बता दिया कैसे प्रॉब्लम्स होता है। तो लड़का क्या किया, लेक्चर से बहुत इंस्पायर्ड हो गए, जाके अपने गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर लिया और खूब गाली दिया जो लेक्चर डाउनलोड कर दिया कि प्रभु जी ठीक बोले, सब माया है, फंसाएगा, ये करेगा वो करेगा, पूरा उसको समझ रहे। और दे तो दिए वो, संसार समुद्र से तो बाहर आ गए, लेकिन कृष्ण 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 रस का आस्वादन हुआ नहीं। लेक्चर में ज्यादा मेरे माया के बारे में बोला था, कृष्ण के बारे में थोड़ा कम बोला था। बच्चा अगले क्लास में बोलेंगे, उससे पहले वो थोड़ा थोड़ी कर दिया, समझ रहे। थोड़ा थोड़ी करने के बाद फिर 2 दिन वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको याद आने लगा, समझ, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, समझ रहे। तो उसने क्या किया कि सिगरेट पीने लगा गम में, और माला लेके गया था, बोला हट हम गलती कर दी, लगता है हम कहाँ फंस गए उधर, बोले ऐसा कैसे हो गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ रहे। तो माला लेके गया, लेकिन उस प्रेम रस में आस्वादन नहीं किया। तो क्या किया, वो माला बेच दिया दूसरे को 50। हम लोग उसको दिए थे कि भाई कृष्ण प्रेम रस में आस्वादन करेगा, वो कृष्ण प्रेम समझा नहीं, उसे माया समुद्र से बाहर निकलने का प्रयास किया, और फिर माया समुद्र में फिर से उससे डबल गुना स्पीड से घुस गया। तो पॉइंट इज, गुरु से आदमी को दोनों चीज मांगना चाहिए, भाई संसार सागर से निकाल दीजिए और कृष्ण प्रेम के सागर में डुबा दीजिए। तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को परमेश्वर ने बोला कि आप तो साक्षात भगवान है, लेकिन आपको मैं दीक्षा क्या, मैं अपना जीवन दे दूंगा। तो फिर उसके बाद उनको कृष्ण मंत्र दे देते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु जब मंत्र जप करते हैं तो उनको इतने सुंदर तरीके से जप करते हैं वो। एक पल चैतन्य भागवत में आता है, एक दिन प्रभु निभित वोसिया, वहां पर एक दिन हम शांति से बैठ गए और क्या किए, जपीला उन्होंने क्या किया, मंत्र जप किया। तो मंत्र जब अच्छे से करने से केवल कुछ ही दिन में उनको कृष्ण के प्रति प्रेम आने लगा, और बोले स्टूडेंट को कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा नवदीप, अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, वृंदावन, अब मैं कहीं जाना नहीं है, मैं वृंदावन जाऊंगा। कोথায় कृष्णा, कृष्णा किधर, और दौड़ के चले गए, रात को निकल गए, समझ रहे। तो फिर बहुत दूर जब चले गए, थोड़ी दूर, तो फिर आकाशवाणी हुई कि भगवान भगवान तो रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, हम लोग देवता लोग हैं, देखिए सुनिए, आप आए थे इस दुनिया में कृष्ण प्रेम लेने के बाद बांटना है, फिर आपको प्रेम में जाना, समझ रहे, प्रचार भी करना, उसके बाद आप समाधि में जाएगा, अभी समझ रहे, अभी समय थोड़ा बाकी है, अभी आप कृष्ण के अभी एकदम लीन नहीं होना, अभी पहले प्रचार करना है आपको। आपका अवतार हुआ किस लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए, तो आपको भी प्रचार करना है थोड़ा। अब देखिए आप स्वतंत्र जो करना कर लिए, लेकिन हम लोग का ड्यूटी था, हम लोग दिखाई नहीं दे रहे कि आप कुछ बोल देंगे, गुस्सा हो जाएगा, तो आप प्रेम में आ गए तो कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग छुप के बता रहे कि देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप नवदीप जा सकते हो, आप प्रचार कर सकते। उसके बाद फिर समय आएगा संन्यास लेने का, तब तक आप क्या किए, थोड़ा बोले ठीक है याद आ गया, मेरे को याद आ गया, तो भूल गया था कृष्ण प्रेम। तो वहां फिर बैक हुए गया, फ्रेंड लोग को लिए, और फिर गुरुजी को बोले मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए प्रचार करना। तो गुरुजी बोले हाँ जाओ तुम कृष्ण प्रचार करो। तो फिर वो कहाँ आ गए, नवदीप धाम में आ गए। उन्होंने क्या किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट है हरिनाम को अच्छे से करना। जो आदमी अच्छे से हरिनाम करेगा वो अवश्य जीवन में जितना अच्छा जो हरिनाम करेगा उतना अच्छा सेवा कर पाए, समझ रहे हैं। जितना अच्छा जो हरिनाम करेगा वो हजारों लोगों को भक्त बना पाएगा, क्योंकि उसको जब कृष्ण प्रेम आस्वादन होगा, जब उसे जॉय मिलेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो ही विल डेफिनेटली वांट टू गिव इट टू। तो इसलिए जीवन में सबसे श्रेष्ठ सर्विस प्रभुपाद की दीक्षा में, इसको में क्या दिया जाता है, दीक्षा में बोला जाता है कि जाकर प्रचार करो, वही बोला जाता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या बोला जाता है, बढ़िया 16 माला में। ये माला में ऐसी शक्ति है ना, आपको कृष्ण के प्रति जब लव फील होगा, यू विल ऑटोमेटिकली फील लाइक गिविंग प्रेम। इसलिए अमंग ऑल द सर्विसेज विद स्पिरिचुअल मास्टर गिव्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चैंट वेरी अटेंटिवली।
with the desire, Krishna, please get me out of the samsar sagar. Please give me entrance into the prem sagar. Please allow me to serve you. तो सेवा भाव से हमें क्या करना चाहिए, जब करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु आप इतना करुणा करके हम लोग को लेने के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में गोलोक से आप कृष्ण प्रेम का सिंपल मार्ग लेके आए। समझ आप, हम लोग को हिमालय जाने की जरूरत नहीं, उल्टा लटकने की जरूरत, बैठे बैठे शादी करके भी आदमी क्या कर सकता है, घर गृहस्थी में रह के भी अपने हृदय को खुश कर सकता है। बहुत ही सरल मार्ग दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो इन चैतन्य महाप्रभु के इस मर्सीफुल अवतार को, महावंदनीय अवतार को याद करते हुए हमें क्या करना चाहिए, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्री चैतन्य महाप्रभु की, राम प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे।